नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेड जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया और आप देख सकते हैं इस समय मैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो है वो बाहर खड़ा हूं और यहाँ पे एक बार फिर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो चर्चा के विषय में आ रहा है। जिस प्रकार से एस्पिरेंट्स और अलग अलग कैंडिडेट्स जो है अपनी कड़ी मेहनत करके अपने कैरियर को संवारने की कोशिश करते हैं, वही सर्विस सिलेक्शन बोर्ड उस कड़ी मेहनत को जो है वो डिले पैदा करके इन बच्चों को आए दिन कहीं ना कहीं जो हराश फील कर रहे हैं। क्या पूरा मसला है मैं बताऊंगा आपको और इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। इस समय ये जो बच्चे हैं इस समय जो बच्चे जहां पे आप देख सकते हैं ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं और डिमांड कर रहे हैं कि इनकी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो जल्द से जल्द जो है वो आए। हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट के ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स लगभग 1400 के करीब हैं, लेकिन अभी तक इनकी शॉर्ट लिस्ट नहीं आई है। और ये मशक्क़त बच्चों की पढ़ाई सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रही है कि ये सिर्फ एजुकेशन लेके एग्ज़ाम को क्रैक किया और सिलेक्शन हो गई। उसके बाद जनाब ये कोर्ट भी गए हैं और दर बदर की ठोकरें भी खा रहे हैं। डिपार्टमेंट इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोर्ट का जब फैसला इनके फेवर में आता है तो तब भी डिपार्टमेंट कोई ध्यान नहीं देता। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जानने की कोशिश करेंगे कितने कैंडिडेट्स हैं, क्या पूरा इनके स्ट्रगल रहा और क्या दिक्कतें इनको जो हेल्थ एंड मेडिकल के शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैं उनको आ रही हैं। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा लगभग कितने कैंडिडेट हैं, कब आपका एग्ज़ाम हुआ और क्या दिक्कत अभी आ रही है। अराउंड 1400 कैंडिडेट्स हैं हमारे। जब हमारी एडवर्टीज़मेंट निकली थी 2021 में तो हमारा एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में और दिसंबर तक हमारी डीवी वगैरह सब कंप्लीट हो गई थी। तब तक पूरा जो सिस्टम था बहुत स्मूथली चल रहा था, सब चीज़ें टाइम टू टाइम हो रही थी। लेकिन सर फिर हमें पता चलता है कि इसमें कोई कोर्ट की लिटिगेशंस चल रही हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ ने करी है परमानेंट रिक्रूटमेंट के ऊपर, कि परमानेंट रिक्रूटमेंट को हॉल्ट करने के लिए, ताकि वो लोग अपनी पोस्ट पे बने रहें, जबकि लीगली वो लोग परमानेंट रिक्रूटमेंट हॉल्ट नहीं कर सकते। जितनी भी परमानेंट रिक्रूटमेंट है, वो लोग कौन है, कहाँ पे डिप्लॉयड? सर इसी डिपार्टमेंट में, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो लोग एसआरओ के अंडर लगे हुए हैं। और सर एसआरओ भी यही चीज़ कहता है कि जब भी कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस पर ही होगी और कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ उसको हॉल्ट नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी उन्होंने कोर्ट में केस करा, बट हमने लीगल तरीके से उस केस को लड़ा, हम लोगों ने केस जीता। और पिछले साल कब केस आपने जो है फाइल किया और कब डिसीजन जो आपके फेवर में? सर उन लोगों ने केस किया था, हमने तो वो ही उनके अगेंस्ट जो था। उन्होंने केस जो है वो आपके अगेंस्ट फाइल किया था। हाँ। कब किया था? सर जब लिस्ट एडवर्टीजमेंट निकली थी उन्होंने उसी पे केस कर दिया था कि इसको फाइनलाइज ना किया जाए। डिसीजन आपके फेवर में आया? जी सर। कब आया? सर लास्ट ईयर 15 नवंबर के आसपास हमारा केस जो था वो ख़त्म हो गया था कैट में। उसके बाद फिर इन्होंने हाई कोर्ट में भी अपील करा और हाई कोर्ट ने भी जो जजमेंट थी वो हम बच्चों के फेवर में दी, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो प्रॉपर चैनल से बाय एग्ज़ाम्स के थ्रू मेरिट के बेसिस पे ही होगी, सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस देके। क्योंकि कोई भी मतलब आप देखिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो भी हमेशा यही कहती है कि परमानेंट रिक्रूटमेंट मेरिट बेस पे होगी। जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट भी उसमें सबसे ज़्यादा, अगर आए दिन 1-2 महीना छोड़ दें तो अव्वल में रहती है। और बच्चे आपके सामने हैं, ये मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और मेडिकल के एजुकेशन लेने के बाद, एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद इनको हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। वहाँ से ये जस्टिफिकेशन करवानी पड़ रही है, नहीं जनाब हम इसके लिए कैपेबल हैं और हमें जो है भर्ती किया जाए। और उसके बाद जब डिसीजन इनके फेवर में आ जाता है कोर्ट की तरफ से, फिर भी इनको जो है ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। डिसीजन आपके फेवर में आया फिर भी आपको ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, क्या दिक्कत है? यही तो सर प्रॉब्लम है, इसी चीज़ से हम निराश हैं कि बार बार चक्कर काट के हम थक चुके हैं। हम कोर्ट का केस हुआ उसमें भी जो हमने केस लड़ा उसमें हमने सारा कंट्रीब्यूशन हमने खुद से करा, इसमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं हुई। और अभी हमारी जो है कि कोर्ट का हमारा केस वेकेंट हो चुका है, फिर भी यहाँ पे आते हैं तो ये भी यही चीज़ बोलते हैं कि हम वर्क कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि अभी कितना टाइम। क्या करने आते हैं सर ये कंफर्म करने के लिए कम से कम हमें ये तो पता चले कि लिस्ट कब तक आएगी, आना है आएगी नहीं, ये हमें यही बोलते हैं। कह रहे हैं विद इन वीक आ जाएगी, उसके बाद वो वीक आता कब है पता नहीं। अभी तो कौन कहता है? यहाँ से हमें एसएसबी ऑफिशियल्स कहते हैं कि विद इन वीक आ जाएगी, लेकिन अभी वो वीक आया। वही बोलते हैं हम काम कर रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता कितना काम, 2 साल तो होने को आ चुके हैं इस लिस्ट को, अभी हमें और पता नहीं है कि कितना साल टाइम और लगेगा। हमें ये चीज़ हमें कंफर्म होनी चाहिए कि हम सबसे बड़ी हमारी यही डिमांड है
कि हमारी जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जल्द से जल्द निकालें और हमें रोजगार दिया तो जाए। लिस्ट तो निकाली हुई है 500 के सर करीब। प्रायोरिटी बेस पे नहीं कर रहे सर, हमारा 2021 से एक मामला लटका है। अभी जो नए एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ये हमें बोलते हैं हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, हम अभी पहले उस पर मतलब काम करेंगे, 3-4 दिन उसमें चले जाते हैं। लेकिन सर हम भी तो 2021 से सब्र कर रहे हैं। 2021 से पहले हम जस्टिस मांगते थे कि हमारा कोर्ट में मामला जो था वो सेटल हो जाए। कोर्ट ने हमें जस्टिस दिया, हम बहुत खुश हैं हमारे जस्टिस सिस्टम से कि उन्होंने हमारे फेवर में जो सही था उसके फेवर में उन्होंने जजमेंट दी। लेकिन सर अब पिछले साल नवंबर से खुश नहीं है जिन्होंने आपको सिलेक्ट किया? सर ये हम खुश तो है, लेकिन सर हमें कहा जाता था कि जैसे ही आपका केस खत्म होगा फिर हम इसे फास्ट ट्रैक बेसिस पे आपका जो भी लिस्ट है उसे आउट करेंगे और जल्द से जल्द आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकालेंगे। कहीं ना कहीं वादा खिलाफी हुई है। हाँ सर देखिए, पहले कुछ पोस्ट निकली, फिर 1 महीना गैप पड़ जाता है, फिर कुछ पोस्ट निकलती हैं। अगर इस सिस्टम से होगा तो मतलब हमें तो 1 साल लग जाएगा ना और लिस्ट का वेट करते। तो ये जो टाइम हमारा बर्बाद हो रहा है ये हमें कौन वापस दिलाएगा? 1 साल 2 साल लगेंगे। सेम चीज़ है सर, टाइम हमारा आगे भी हमारे साथ लगभग 2 साल बर्बाद हो चुके हैं इसको लेके। और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स दूर दराज एरिया से आते हैं, हम यहाँ पे विजिट भी नहीं कर सकते, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से हमारे जितने भी एफर्ट्स लगे हमने लगाए कोर्ट के चक्कर में, कोर्ट केस को वेकेंट करवाने में। अब कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, हमारी यही जो है JKSSB से इल्तिजा है कि जल्द से जल्द हमारी जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकाले और हमें रोज़गार दें। और ये भी नहीं है कि अगर हम इसको छोड़ के कोई और ट्राई करें, क्योंकि हम जिस डिपार्टमेंट से हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं, ये परमानेंट रिक्रूटमेंट कभी भी सक्सेसफुल होने ही नहीं देते हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं जहां आपने पहले खुद की एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दिया, फिर एग्ज़ाम को क्रैक किया, फिर कोर्ट में जाना पड़ा? कभी सोचा था कोर्ट में जाना पड़ेगा, एग्ज़ाम को अपने मेरिट बेस पे कोर्ट में जाना पड़ेगा? सर बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन जो आजकल एनवायरनमेंट बन गया है, अब देखो कोई भी रिक्रूटमेंट ऐसे सक्सेसफुल नहीं हो रही है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट थोड़ा सा मतलब इसको जैसे उन्होंने वादा किया था फास्ट ट्रैक बेसिस का, अगर प्रायोरिटी बेस पे करे, क्योंकि हम लोग फास्ट ट्रैक बेसिस पे। सबसे अच्छा, आपने कहा दूर दराज से जो कैंडिडेट्स जहाँ पे आए, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा मैम आप कहाँ से? सर मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट उधमपुर रामनगर से हूँ। मैं रियासी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट रियासी से जी। रियासी से आज स्पेशली आए हैं? जी स्पेशली आया हूँ मैं। घर वालों क्या बोल के आए कि मैं आज अपॉइंटमेंट लेटर लेके आऊँ? घर वाले वो भी तंग आ गए हैं, कब इनका ये सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा होगा, कब इनको जॉब मिलेगी, कब हम बोल सकते हैं हमारे बच्चे जॉब कर रहे हैं। 2 तो हो गया ना पूरा, सिर्फ सिलेक्शन लिस्ट बाकी। प्रोसेस तो हुआ सर, लेकिन प्रायोरिटी बेस पे जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ है ना। हमारे बाद जो लिस्टें आई हैं, नोटिफिकेशन आई, उनके एग्जाम हो गए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, उनकी लिस्टें निकल रही हैं। कुछ ऐसे हैं जिन पे लिटिगेशन। जूनियर असिस्टेंट का सर केस कोर्ट में था, तब भी सर इन्होंने उसको प्रायोरिटी पे रख के उनकी प्रोविजनल लिस्ट निकाली, जबकि उनका कोर्ट ने बोला था कि ऑर्डर रिजर्व रहेगा। सर उनका ऑर्डर अभी तक रिजर्व है और उनकी प्रोविजनल लिस्ट भी इन्होंने निकाल दी है। और सर वो 1500 कैंडिडेट है, और सर हमारी इन्होंने क्या कर दिया, 1500 बच्चे हैं, आधे आधों को डिवाइड कर दिया। जी लो, तुम आधों को तुम डिवाइड करो, तुम खुश रहो, ताकि ये बच्चों इनकी यूनिटी खराब हो। सर उससे क्या हो रहा है मुझे बताओ सर। एक बच्चा 2022 साल की उम्र में अगर वो तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है, आज वो 26 का हो गया, कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? आप, मैं या गवर्नमेंट? इसी प्रोसीजर की वजह से डिले कर सर कंट्रैक्चुअल 6 साल के बाद जब हाई कोर्ट सर उनको बोल रहा है कि इन लोगों ने कोर्ट के थ्रू एक्सटेंशन ली, तब भी डिपार्टमेंट आंखें बंद करके बैठा हुआ है और उनको दे रहा है सैलरी। जी तुम लो। सर हम तो खजल है ना, हमें कौन दे रहा है? हमने तो घर से अब आएंगे घर वालों से मांगेंगे, जाएंगे तब घर वालों से मांगेंगे। वो कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, सैलरी भी ले रहे हैं, और हमें कौन दे रहा है? हमें तो आज बोलेंगे ठीक है निकाल देंगे, महीने बाद। सर महीना कैसे निकलता है वो हमें पता है। हमने कोर्ट की हियरिंग, सर हमें हर एक बच्चे को एक हियरिंग लर्न होगी सर, कि कब हमारी हियरिंग, कब कोर्ट में केस लगा था, कब स्टार्ट हुआ, कौन कौन सी हियरिंग आई। सर वो बच्चे सफ़र कर रहे हैं ना, तो हम कहाँ सफ़र करें? हमें कौन देगा? कंट्रैक्चुअल वाले भी तो आपके भाई बहन हैं। भाई बहन तो हैं सर, पर सैलरी तो यूज़ कर रहे हैं, कोर्ट में यूज़ कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट कर रहे हैं। सर भाई बहन है, हमने उनके कभी भी खिलाफ नहीं बोला उनको कि हमें उनसे कोई दिक्कत है। हमें अपनी जॉब से है कि हमें अपनी जॉब चाहिए, हमें उनसे कुछ नहीं है। वो अगर भाई के मुंह से निवाला छीन रहा है तो हम उसको भाई भी नहीं बोल सकते सर। ऐसा भाई भी नहीं हमें चाहिए कि जो हमारे पेट को लात मारे और खुद को ही सोचे। हम उनके बारे में गलत नहीं बोल रहे कि उनको कुछ भी करो, बट हमें अपना जॉब चाहिए कि हमें जो जितने भी वैकेंसी हैं, हमें कैंडिडेट्स हैं, हमें अपनी जॉब चाहिए सर। हमने अपने परिवार को देखना है सर। मेरी फैमिली में कमाने वाला कोई नहीं है, मैं खुद ही हूँ। मैं गुड़गांव जॉब कर रहा था, वहाँ से छोड़ के आए ये इस लिस्ट के लिए चक्कर के एग्ज़ाम के चक्कर में मैं सर 6 महीने इसको दिए। अब मेरे नहीं हो रहे, मेरे को जो रिश्तेदार हैं उनको क्या जवाब दें? हम बाहर नहीं निकल सकते सर।
बाहर निकला मुश्किल हो गया। और पहले ये होता कि हाँ जी हम अनएजुकेटेड हैं, कहीं पे रेडी लगाए कुछ, हम वो रेडी भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो MBA चाय वाला इंजेक्शन तो लगा सकते सर इंजेक्शन लगा सकते हैं, बट आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पे वो जो सैलरी वगैरह उस बेसिस पे भी नहीं मिलती। 12,000 या 10,000 की सैलरी में क्या करना है सर हमने। अच्छा, SSB चेयरमैन क्या कहते हैं आखिर में? सर उनसे तो अभी हमारी बात नहीं हुई आज, मगर जो पिछली बार बात हुई थी वो बोल रहे थे कि हम काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द आपकी जो है लिस्ट आ जाएगी, काम कर रहे हैं, बस यही बोलते हैं कि विद इन वीक काम आ रहे हैं। ये 5th मंथ लग गया हमारी स्टे को ख़त्म हुए, अभी तक हमारी सिर्फ 2 प्रोविजनल लिस्ट निकली हैं और अभी भी नेक्स्ट फेज़ में पता नहीं ये कितनी निकालेंगे और फिर देन ये 4th फेज़ बोल रहे हैं लेने के लिए। तो फिर हम देन नेक्स्ट हम वेट करेंगे हमारी प्रोविजनल आएगी, तो मतलब 6 साल और वेट करें फिर आएंगी। और मेडिकल में सर हमें बताओ, मेडिकल में लास्ट 21 में रिक्रूटमेंट आई थी परमानेंट, उसके बाद कोई मेडिकल में रिक्रूटमेंट नहीं आई है और ना GMC जम्मू में और ना GMC श्रीनगर में आज तक कोई परमानेंट ये कंट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट होने दे रहे हैं। ठीक है भाई, अगर वो कंट्रेक्चुअल कर रहे हैं तो वो करें, परमानेंट को क्यों हम लोगों को क्यों हर्डल कर रहे हैं सर। एग्जाम दिया उन लोगों ने, कम्पीट किया है, कम्पीट नहीं कर पाए, एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए, उसके बाद उन लोगों ने ये कर दिया। पहले भी कर सकते थे, अगर उनको परमानेंट करना था, अगर होना था परमानेंट पहले बोल सकते थे डिपार्टमेंट को, लेकिन हम आगे भी तो नहीं उम्मीद रख सकते ना कि हम दूसरा पेपर देंगे तो हम उसमें लग जाएंगे, क्योंकि जब भी रिक्रूटमेंट होगी यही हाल रहेगा। आप देख सकते हैं, मैं जितनी भी इनसे बातचीत की है, जो मैं समझ पाया हूं और मुझे लगता है आप भी ज़रूर इस बात को समझ पाए होंगे, बच्चे काफ़ी हताश हैं और ये बच्चे नॉर्मल नहीं हैं। ये बच्चे पढ़ लिख कर अपनी मेहनत के बल पे, मेरिट के बल पे एग्ज़ाम को क्रैक करके, और उसके बाद पहले कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे तब जाके कुछ बनोगे, लेकिन अभी पढ़ने लिखने एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद अगर आपके अंदर विल पावर है कोर्ट केस लड़ने की, तब जाके कुछ होगा। और उसके बाद भी यही कुछ होगा जो अभी आप देख रहे हैं, धरना प्रदर्शन होगा और हताश होंगे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान शॉर्ट लिस्टेड हैं, गुहार लगा रहे हैं जो इनकी सिलेक्शन लिस्ट है वो जल्द से जल्द निकाली जाए। हालांकि प्रोविजनल जो सिलेक्शन लिस्ट जो है वो निकाली जा रही है, लेकिन ये चाहते हैं एक ही फेस में निकाली जाए और किसी इनको जो है वो मौका दिया जाए कि वह जो है देश की सेवा कर सके, लोक सेवा कर सके। और इसी चीज़ को लेके सिलेक्शन लिस्ट को रिलीज करने के लिए इनकी जो है वो आज का जो प्रोटेस्ट था और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बाहर यही गुहार लगा रहे हैं। मेरी माननीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी से ये अनुरोध रहेगा कि ज़रूर इनकी डिमांड के ऊपर संज्ञान लिया जाए। और आखिरकार SSB ऐसे डिसीजन क्यों लेती है जहां पे जो SSB के ही मेन स्टेक होल्डर हैं ये बच्चे, उनको जो है वो कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ता है। SSB के लिए क्या इनको सफ़र कराना एक सिग्नेचर और ट्रेडमार्क बन चुका है, जहाँ SSB की कोई अपनी मजबूरी है, जहाँ ये बच्चे जो हैं SSB की साथ सही तरीके से टाइप नहीं कर पा रहे। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहेंगे बच्चों के साथ। मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।